हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 4 बजे का क्लास हमारा लर्निंग एंड टीचिंग का है और बीएड फर्स्ट ईयर के लिए ये है। तो आज का टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। ये क्या होता है इसके बारे में आज हम इस क्लास में जानेंगे। फ्रेंड्स, अभी अगर आज कोई न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं इनको बता दूं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कंटेम्प्रेरी, ये 2 पेपर जो है हम लोगों ने पूरा कर लिया है। तो उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप बीएड फर्स्ट ईयर के 2021-23 के सेशन से बना है, तो आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। वो सारे क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। लर्निंग एंड टीचिंग भी अप्रॉक्सीमेटली अब ख़त्म होने पर आ रहा है, तो इसका कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बच चुका है उसे हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आप लोग कोई और पॉइंट्स जो है डिस्कस अगर करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप जो है हमें इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं जो बीएड कर रहे हैं या बीएड करने वाले हैं, टीचिंग से रिलेटेड जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ये चैनल शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। निर्मितवाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म, इसका मतलब ही आपको देखने में ही लग रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या है। निर्मित यानी कि निर्माण करना, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि कंस्ट्रक्ट करना। तो ये जो थॉट वाले लोग हैं वो इस बात में बिलीव करते हैं कंस्ट्रक्शन में, यानी कि निर्माण में। तो ये क्या है, आइए इसको हम देखते हैं। निर्मितवाद अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित एक सिद्धांत है। तो निर्मितवाद क्या है? एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है जो किस चीज़ों पे टिका है? ऑब्जर्वेशन, जिसमें कि हम अवलोकन करके किसी भी इंसान का, किसी भी चीज़ का हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसका जो है साइंटिफिक स्टडी किया जाता है विथ पॉइंट्स, विथ प्रूफ, वो देखा जाता है, जिसमें यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति कैसे सीखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी समझ यानी अंडरस्टैंडिंग और विश्व संबंधी ज्ञान का निर्माण वस्तुओं के अनुभव और उनकी अभिव्यक्ति के माध्यम से करते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, जो निर्मितवाद है, ये हमें ये बताता है कि इंसान का लर्निंग जो है किस तरह से होता है और इनका लर्निंग जो है, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी जो समझ होती है और जो हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में जो ज्ञान है, ज्ञान करने वाली जो वस्तुएं हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, इसके माध्यम से जो है लर्निंग पॉसिबल हो पाता है, कंस्ट्रक्ट हो पाता है, आप बोल सकते हो उसका निर्माण हो पाता है। जब हम किसी नई चीज का सामना करते हैं तब हमें अपने पूर्व विचारों और अनुभव के साथ इसका मेल करना पड़ता है। इनका यही कहना है कि जैसे हमें कोई नया चीज मिलता है या नई चीज से हम जो है उसको देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अच्छा नया है तो डायरेक्टली आपने दिमाग में अपने डाल लिया। नहीं, हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है, जो हमारा पहले का ज्ञान है, जो हमारे पहले के विचार हैं, उनके साथ हम रिकॉन्साइल करते हैं, उसको जोड़ते हैं, उसको मेल करते हैं, फिर जाकर के वो एक नया ज्ञान बनता है, एक नया नॉलेज बनता है, उसका कंस्ट्रक्ट होता है। चाहे हम नई सूचना को असंबद्ध मानकर अस्वीकार कर दें या जिस पर हम विश्वास करते हो उसमें परिवर्तन कर दें, लेकिन स्थिति कोई भी हो, हम अपने ज्ञान के स्वयं ही रचयिता होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आया एक्चुअली में कंस्ट्रक्टिविज्म का मीनिंग। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कि हमारा जो ज्ञान है, जो हमें लर्निंग हम करते हैं, उसके रचयिता यानी उसके क्रिएटर जो है हम खुद ही हैं। उसका जो कंस्ट्रक्शन करना है वो हम खुद से ही करते हैं। और ये कंस्ट्रक्शंस हम कैसे करते हैं? तो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेस पे, प्रीवियस विचारों के बेस पे, प्रीवियस नॉलेज के बेस पे हम नए नए नॉलेज का, नए नए विचारों का, नए नए ज्ञान का जो है कंस्ट्रक्शंस करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे करने के लिए हमें प्रश्न पूछने चाहिए, खोज करनी चाहिए तथा जो कुछ हम जानते हैं उसका मूल्यांकन करना चाहिए। कक्षा की परिस्थिति में अधिगम का निर्मित दृष्टिकोण यानी कंस्ट्रक्टिव व्यू पॉइंट शिक्षण अभ्यासों की ओर संकेत करता है।
सामान्य दृष्टि से इसका अभिप्राय क्या हो जाता है, विद्यार्थियों को सक्रिय तकनीकों के प्रयोग हेतु, तकनीक से यहाँ पे क्या मतलब है, तकनीक से मतलब है प्रयोग, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो रियल वर्ल्ड है, जो हमारा समस्या है, जो हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस है, इन लोगों का जो हम प्रयोग के हेतु प्रोत्साहित करना, ताकि अधिक ज्ञान का सृजन किया जा सके, तथा फिर अपनी बातों में कुछ विद्यार्थी कर रहे हैं उसके करने में तथा उनकी बिंबित कैसे परिवर्तित हो रही है को प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट करना। अध्यापक यह सुनिश्चित करता है कि उसे विद्यार्थी में पूर्व उपस्थित संप्रत्ययों का बोध है। देखिए अभी आप जस्ट एज्यूम कीजिए कि आपको कोई नया नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। अगर ना हमें कोई नया ज्ञान, कुछ नया चीज हमें मिलता है, तो हम जाहिर सी बात है अपने दिमाग के कोने में से उसको कहीं ना कहीं से कुछ उससे रिलेटेड पीछे वाली चीजें, पीछे वाला विचार जो है हम निकालते हैं। अब वो जब हमें मैच कर जाता है तो उसको जो हम उसके साथ जोड़ करके रख लेते हैं। ये हम करते हैं, ये हमारा एक तरह से बोल सकते हो ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है ना कि हम इसको फील नहीं कर पाते, लेकिन ये एक्चुअली में होता है। तो इस तरह से जो है हम अपने से ही नए नए प्रयोग, नए नए तकनीकों का यूज करके ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। एजम्पशन क्या है इसके बारे में, इस सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता अपने ज्ञान का निर्माण अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया के आधार पर स्वयं करता है। देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं कि हम जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, लेकिन ज्ञान का निर्माण क्या खुद से ऐसे ही हो जाएगा, नहीं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए हमारा प्रीवियस नॉलेज, हमारे एक्सपीरियंसेस, जो हमारे अनुभव हैं, और साथ ही साथ वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट। उस इन्वायरमेंट के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं और इंटरेक्शन करने के बाद जो है नया ज्ञान या फिर नया नॉलेज उसका हम निर्माण करते हैं। ये इस तरह से होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि निर्मितवाद में ये माना जाता है कि इंसान जो है अपने ज्ञान का रचयिता खुद होता है, वो खुद से जो है नॉलेज का क्रिएशन करता है और उसको इसके लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने प्रीवियस नॉलेजेस, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को बेस बनाता है और साथ में जो इन्वायरमेंट उसका रहता है, जो वातावरण रहता है, उसके साथ अंतःक्रिया करता है यानी इंटरेक्शन करके निर्माण करता है। क्लियर हुआ कंस्ट्रक्टिविज्म का कि इसमें यही थॉट रखा ही जाता है, यही इस सिद्धांत में है ही। ज्ञान निर्माण अधिगमकर्ता भौतिक रूप से करते हैं जो सक्रिय अधिगम में संलिप्त है, एक्टिव लर्निंग में होता है। आप जब खुद से अपना ज्ञान का निर्माण करोगे तो आपको एक्टिव तो रहना पड़ेगा ना, तो इस तरह से ये एक्टिव लर्निंग में होता है। भौतिक रूप यानी कि इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन करके किया जाता है। ज्ञान निर्माण अधिगमकर्ता संकेतात्मक रूप से करते हैं जो स्वयं क्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता सामाजिक रूप से करते हैं जो अपना अर्थ दूसरों को संप्रेषित करते हैं। तो देखिए ये संकेतात्मक भी होता है, ये सामाजिक भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आप ज्ञान किस तरह का ले रहे हैं। ये सामाजिक भी होगा जो कि आप दूसरों को फिर अपने ज्ञान के बारे में बताओगे, उनसे डिस्कस करोगे। निर्मितवाद के संदर्भ में अधिगम डिजाइन यानी लर्निंग डिजाइन पर अधिक बल दिया जाता है। पारंपरिक पाठ योजना में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता था कि अध्यापक क्या कुछ करेगा। जैसे हमारा ट्रेडिशनल जो हमारा टीचिंग स्टाइल या फिर ट्रेडिशनल जो एजुकेशन था उसमें हम सब जानते हैं, उसमें टीचर को जो है ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। उसमें टीचर के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाने के लिए करिकुलम बनाया जाता था। उसमें ये सोचा जाता था कि भाई हमारा टीचर जो है क्या पढ़ाएगा, उसका मूड क्या है पढ़ाने का, तो उस बात को देख करके बनाया जाता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में हम स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं कि स्टूडेंट जो है क्या करेगा, इस एज में, इस अवस्था में जो है स्टूडेंट्स का मेंटेलिटी कैसा होगा, उनका जो है बिहेवियर कैसा होगा। तो ये सब चीज़ सोच करके जो है लर्निंग को डिज़ाइन किया जाता है। तो ये लर्निंग डिज़ाइन करते टाइम में अभी स्टूडेंट्स को जो है सेंटर पॉइंट रखा जाता है। निर्मितवाद का अधिगम डिजाइन यानी लर्निंग डिजाइन क्या है कंस्ट्रक्टिविटी का, तो है पहला सिचुएशन, परिस्थिति को देखा जाता है। दूसरा है ग्रुपिंग्स, मतलब जो ग्रुप बनाया जाता है। तीसरा है ब्रिज, चौथा है प्रश्न,
और पांचवा है एग्जिबिट यानी प्रदर्शन, और छठा है प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन। आइए एक एक करके समझते हैं। परिस्थिति क्या है? अध्यापक विद्यार्थियों को समझाने के लिए परिस्थिति का विकास करते हैं। देखिए हम जब पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही गए और जाकर के लेक्चरबाजी कर दिया आपने और बच्चे समझ गए, नहीं, हमें पहले वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, हमें वो सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है, और ये काम टीचर का है। हमें ऐसा सिचुएशन, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके बच्चों को देना पड़ता है जो लर्निंग हो, स्पेशली आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले, जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले उसके अकॉर्डिंग हो। तो सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है, सिचुएशन का विकास किया जाता है, और ये विकास जो है अध्यापक के द्वारा होता है। उस परिस्थिति को कोई नाम दिया जाए तथा समस्या समाधान की, प्रश्नों के उत्तर देने की, निर्णय लेने की, निष्कर्ष निकालने या लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया का वर्णन किया जाए। इस परिस्थिति में यह भी शामिल है कि किया जाए कि अध्यापक विद्यार्थी से क्या कुछ करने की अपेक्षा रखता है तथा विद्यार्थी स्वयं और उसका स्वयं क्या अर्थ लेते हैं। दूसरा है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या होता है? सिचुएशन हम आपने क्रिएट कर दिया, अब ग्रुपिंग क्या है? तो ग्रुप के दो वर्ग होते हैं। पहला वर्ग क्या है? विद्यार्थियों का समूहीकरण कैसे किया जाएगा। अब आप एक ही ग्रुप में सारे स्टूडेंट्स को नहीं रखोगे, तो आप इसको ग्रुप में क्रिएट करोगे। ये लर्निंग डिजाइन है इनका। ये संपूर्ण कक्षा के रूप में व्यक्तिगत रूप से 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या अधिक संयुक्त रूप से विचारकों की टीम हो सकती है। आप 2 ग्रुप बना सकते हो, 3, 4, 5, 6 ग्रुप बना सकते हो, लेकिन ग्रुपिंग करना है। इनके समूह बनाने के लिए किस आधार का प्रयोग करेंगे, आप किस बेस पे जो है आप ग्रुपिंग करोगे, तो आप इनको गिनकर कर सकते हैं, कपड़ों के आधार पर कर सकते हैं, या उस परिस्थिति पर निर्भर करता है जिसे डिजाइन किया गया है। जो आपने सिचुएशन क्रिएट किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है ग्रुपिंग होती है। और ग्रुपिंग आप किसी भी बेस पे कर सकते हो, या 2 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, जैसे स्टूडेंट्स हैं आपके पास उसके अकॉर्डिंग उनको आप टीम में डिवाइड कर दोगे। दूसरा जो है विद्यार्थियों के पास समझाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री है उसकी व्यवस्था करना, जैसे भौतिक मॉडलिंग द्वारा, ग्राफिक्स के द्वारा प्रस्तुतिकरण, संख्यात्मक वर्णन। अब देखिए, एक तो पहले आपने स्टूडेंट्स का ग्रुपिंग किया, अब उसके बाद से जो हमारे पास टीचिंग मटेरियल है उसका भी ग्रुपिंग करो, और उस ग्रुपिंग को जो है अकॉर्डिंग टू टीम उनको आपको हैंड ओवर करना। तो आपको जो है पहला तो ग्रुपिंग जो करना है वो स्टूडेंट्स को करना है, उनको टीम में डिवाइड करना है, और दूसरा जो करना है जो टीचिंग मटेरियल है उसको डिवाइड करना है, उसको भी आपको जो है उसका भी ग्रुपिंग करना है। तो ये 2 तरह के ग्रुपिंग हुए, ठीक है। तीसरा हमारा जो है वो है सेतु या ब्रिज। ये क्या है? यह विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानने की और वे जो कुछ पहले से जानते हैं और परिस्थिति की व्याख्या से जो कुछ वो सीख पाएंगे उसमें एक सेतु या ब्रिज बनाने की प्रारंभिक क्रिया है। देखिए, ब्रिज का मतलब क्या होता है, आप जैसे मैं भी आपको बता ही रही थी कि कभी भी कोई भी लर्निंग अगर हम करते हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्टिविज्म में ये बोला गया है कि जो भी लर्निंग होता है उस लर्निंग को हम अपने प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ जो है रिकॉन्साइल करते हैं, उसको जोड़ते हैं, राइट। तो यही ब्रिज बनाने का काम जो है लर्निंग डिजाइन में होता है। ये टीचर करते हैं कि बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है उस नॉलेज को इस तरह का ब्रिज, इस तरह का जो सामान दिया जाए, इस तरह का जो है लर्निंग दिया जाए जिससे कि बच्चे का जो है नए नॉलेज के साथ वो अपने आप कनेक्ट हो, और कनेक्ट होकर के नया नॉलेज को जो है वो कंप्लीट हो पाए। तो इसमें ये क्रियाएं शामिल होती है। इसमें क्या है, छात्रों को समाधान के लिए साधारण समस्या दी जाए, पूरी कक्षा में बहस कर अन्य कोई खेल खेलना या सूचियां तैयार करना। इसमें होता कैसे मैं बता देती हूँ। टीचर जब क्लास में जाते हैं तो वो कुछ क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स को दे देते हैं, जो टॉपिक उनको पढ़ाना है उसी टॉपिक से रिलेटेड जो पहले के टॉपिक थे जो कि उस टॉपिक से रिलेट करेगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट को दे देते हैं। स्टूडेंट जिस तरह से सॉल्व करे, या कुछ सूची लिस्ट बना देते हैं, या बोर्ड पर बुला करके आप पूछ सकते हो। तो इस तरह का कोई एक ऐसा चीज करोगे जिससे उनके पुराने नॉलेज के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा, और उनका पुराना नॉलेज भी थोड़ा सा आप बोल सकते हो रिफ्रेश हो जाएगा, और उसके बाद आप नए नॉलेज को दोगे। प्रश्न, क्वेश्चंस। अधिगम डिजाइन के हर तत्व में प्रश्न हो सकते हैं। कौन से मार्गदर्शक प्रश्नों का
अन्य प्रयोग करेंगे जो परिस्थिति से परिचित कराए, समूहों की व्यवस्था करे, सेतु या ब्रिज निर्धारित करे, सक्रिय अधिगम को जारी रखना, प्रदर्शन के संकेत देने और प्रतिबिंबों को प्रोत्साहित करना आदि इस तत्वों में शामिल है। देखिए प्रश्न जो ये चौथा नंबर एलिमेंट है, तत्व है इसमें लर्निंग डिजाइन में, ये हर एलिमेंट्स में यूज किया जा सकता है। जब आप सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो तो भी, जब आप जो बच्चों को जो है उनके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ रहे हो, ब्रिज बना रहे हो तो भी, तो इसको जो है हर एक एलिमेंट्स में इसको यूज़ किया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट्स एक्टिव से ज़्यादा एक्टिव रह पाएँ और आप भी इंटरेस्ट ले पाए। फिफ्थ नंबर है प्रदर्शन यानी कि एग्जिबिट। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को उनके चिंतन का रिकॉर्ड प्रदर्शित किया जाता है। इसमें कार्डों पर वर्णन लिखना और शाब्दिक प्रस्तुतिकरण, ग्राफ बनाना, चार्ट या अन्य विजुअल प्रस्तुतिकरण, अभिनय करना या भूमिका निभाना, मॉडल आदि बनाकर भौतिक प्रस्तुतिकरण, वीडियो टेप बनाकर प्रस्तुतिकरण के लिए फोटोग्राफ, ऑडियो टेप बनाना आदि शामिल किया जाता है। देखिए एग्जिबिट का मतलब ही होता है कि प्रदर्शन करना, वर्बल रिप्रेजेंटेशन बोलिए या विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोलिए, वो आपको देना है। इसमें जो है विद्यार्थियों को जो है उनके रिकॉर्ड के लिए जो है वो आप वर्बल रिप्रेजेंटेशन यानी कि यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप चार्ट यूज़ कर सकते हो, ग्राफ यूज़ कर सकते हो, फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन में अभिनय करके वो बता सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो है भूमि निभास उनका जो है कर सकते हैं, फिर मॉडल बना सकते हैं, वीडियो टेप बनाया जा सकता है, रिप्रेजेंटेशन फोटोग्राफ बनाया जा सकता है, ऑडियो टेप बनाना, ये सारा जो है शामिल किया जाता है प्रदर्शन में, एग्जिबिट में, जिसमें बच्चों को आप बोल सकते हो इसमें कि एक्चुअली में प्रैक्टिकल वर्क जो है इसमें करवाया जाता है। तो ये हमारे हुए एग्जिबिट तक ही, 5 तक ही मेन है। बाकी हमारा जो है इनको नियंत्रित करने हेतु निम्न चरणों का उपयोग। पहला तो है मूल्यांकन, कैसे कंस्ट्रक्टिविज्म को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसमें है मूल्यांकन। मूल्यांकन इस अधिगम डिजाइन के प्रत्येक पद या चरण का अभिन्न अंग होता है। अध्यापक, देखिए हमने पढ़ाया, जितना जो सिचुएशन था, जिस तरह से क्रिएट किया, फिर उसके बाद से ब्रिज बनाए, सब करके हमने उनको पढ़ाया। अब तो ये टाइम भी तो आता है देखने का कि एक्चुअली में बच्चे को जो है कितना समझ में आया है, उन्होंने कितना समझा है, या उनको क्या नहीं समझ पाए, तो क्यों नहीं समझ पाए, रीज़न क्या है। तो ये हमें जो पता चलता है वो मूल्यांकन से, असेसमेंट से पता चलता है। और हमारा जो भी हमने प्लानिंग की, जो भी हमने बोल सकते हैं आपकी लर्निंग डिज़ाइन तैयार की, वो कितना सक्सेसफुल रहा, ये सारी चीज़ें तो हमें मूल्यांकन से पता चलती हैं। तो इसलिए मूल्यांकन जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लर्निंग डिज़ाइन के लिए, क्योंकि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमें यहाँ से जो भी प्रॉब्लम मिलेगी हम उस पर काम कर सकते हैं। तो ये है मूल्यांकन का। दूसरा है नियोजन यानी एप्लीकेशन। यह नियोजन उपागम जिसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो इन बातों पर आधारित है। विद्यार्थियों को उन परिस्थिति में भागीदार बनाना जिसमें उपक्रम की स्वयं द्वारा संयुक्त रूप से व्याख्या करना है। देखिए बच्चों का जो है, अब एप्लीकेशन की जो बात आती है तो एक्चुअली में जो है प्रैक्टिकल वर्क यहाँ पे करवाया जाता है, वैसे सिचुएशन बना करके उनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है। दूसरा है समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में उनको रखा जाता है ताकि वो खुद से जो है अपने समस्या का समाधान कर सके। फिर है प्रश्नों का निर्धारण, उनसे ही जो है प्रश्नों क्वेश्चंस जो भी है वो बनवाए जाते हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरह से जो है इसमें क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से स्वयं का ज्ञान निर्मित करने के लिए कहा जाता है, और यदि ज्ञान का निर्माण वे स्वयं परिस्थिति का अर्थ निकालकर तथा अध्यापक के सहयोग एवं मार्गदर्शन से किया जाता है। अध्यापक परिस्थिति का संचालन करता है, उन समूहों को वह प्रोत्साहन और प्रश्न प्रदान करता है जो स्वयं अपनी अपनी व्याख्या निर्मित करते हैं और प्रदर्शन करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, मान लीजिए साइंस का एक टीचर है जो कि कोई एक प्रक्रम का प्रदर्शन करता है, ठीक है, एक फिनोमेनन का जो है वो एग्जिबिट कर रहा है, और फिर विद्यार्थियों को कुछ उन्होंने देखा, विद्यार्थियों को जो कुछ उन्होंने देखा उसकी व्याख्या करने के लिए कहता है। निर्मितवाद उपागम किसी भी विषय क्षेत्र या पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की भागीदारी अर्थ निकालने में निश्चित करके प्रयोग किया जा सकता है। यह उपागम 45 से 50 मिनट के कक्षा पीरियड
पीरियडों में सेट किया जा सकता है, जबकि कोई खास संप्रत्यय, कौशल या विपरीति का शिक्षण करना हो। तो इस तरह से जो है हम बच्चों का डेवलपमेंट करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से आया आपका इंग्लिश का कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म के एजम्पशंस, फिर उसके बाद से आप लोगों को लर्निंग डिज़ाइन, इसमें भी देखिए ये 6 हैं जो आप लोगों को बताए गए हैं, जो 6 वहाँ पे था, ठीक है, 1-1 करके सबको जो है डील किया गया है। चलिए, ये आपके हो गए इंग्लिश के, इंग्लिश एंड हिंदी का जो है नोट्स, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसको कर लीजिएगा। अब लर्निंग में मेरे पास 2 से 3 टॉपिक ही बचे हैं, तो मैं तो वो करवा दूंगी। अगर आप लोगों के पास कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप चाहते हैं कि इस क्लास में डिस्कस किया जाए, तो प्लीज़ मैसेज कीजिए, इस वीडियो में ही कमेंट कर दीजिए। आप कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट पढ़ करके फिर नेक्स्ट क्लास में वो लेकर आ जाऊंगी, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए। चलिए, फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे।